दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग अपने लेक्चर में देखने वाले हैं कि हाउ डज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट वर्क। तो अगर आपको भी इस वेबसाइट पे विजिट करना है तो आप लॉग इन करें mca21.gov.in। मैं आपको इस वेबसाइट का एक इंटरफेस बता दूं। जैसे आप यहाँ पर अलग अलग टैब्स देख रहे होंगे। देखो, अबाउट एमसीए के टैब में आपको ये पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट कब लॉन्च हुई थी और उससे रिलेटेड बेसिक डिटेल। एक्ट एंड रूल्स में आपको कंपनीज एक्ट और उसके सर्कुलर्स मिल जाएंगे, एलएलपी एक्ट और जितने हमारे कॉर्पोरेट लॉ रिलेटेड एक्ट्स हैं आपको सारे यहां पर मिल जाएंगे। जो टीचर्स आपको अपडेट बताते हैं तो अक्सर जो सीए सीएस रहते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पढ़ लेते हैं या नोटिसेस एंड सर्कुलर को पढ़ते हैं, उनसे वो अपडेटेड रहते हैं। जैसे मैं भी क्या करता हूं, आपको कुछ अपडेट बतानी है यहां पर देख लेता हूं और उसको अपने नोट्स में जोड़ देता हूं। यहाँ पर कनेक्टेड बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। सीए सीएस सीएमए की वेबसाइट यहीं से लिंक है, पीएमओ की वेबसाइट यहां से लिंक है, आप क्लिक करो वहां पहुंच जाओगे। तो जैसे इसमें अगर अभी हम वर्किंग स्टार्ट करें तो कैसे है, तो ऊपर देख लो क्या कॉलम है, फॉर्म्स एंड डाउनलोड का कॉलम है। यहाँ पर होता क्या है, देखो आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज दी हुई है। आपको क्या करना होता है, जैसा आपका काम है वैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करना होता है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर रिलेटेड कोई काम करना है तो डीएससी सर्विसेज का इस्तेमाल करना है। डिन रिलेटेड कोई वर्क है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रिलेटेड तो डिन सर्विसेज है। कंपनी का डिटेल जानना है, उसके डायरेक्टर का डिटेल जानना है तो मास्टर डाटा की सर्विसेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो आपको किसी कंपनी का मैं मास्टर डाटा दिखाता हूं। कैसे आप खुद देखना चाहोगे ना, किसी भी कंपनी का ऐसे जाना है, एमसीए सर्विस में जाना, यहां पर देखो फर्स्ट लिंक से नीचे ऐसे चेक करो, व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डाटा लिखा है। तो ये मैंने पेज खोल दिया व्यू कंपनी एलएलपी मास्टर डाटा का। तो अब यहाँ पे मेरे को सर्च कॉलम बोल रहा है, तो ये मैं सर्च कर देता हूँ। इस सर्च वाली बटन पे मैं क्लिक करूंगा, कंपनी का नाम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं रिलायंस। अब भाई सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की तो इसी के बारे में आप जान दो, रिलायंस इंडस लिखूंगा, आगे वो प्रीफिल दे देगा। जैसे मैं सर्च कर दिया इसको, अब इतनी सारे रिलायंस के नाम से हैं, ठीक है। तो हमको काम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे सिन नंबर भी पूरा आ गया है। सिन नंबर में एल का मतलब लिमिटेड है, फिर ये अगले 5 जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर है, एमएच मतलब किस स्टेट में सिचुएटेड है ये बताने के लिए है, 1973 मतलब बना है, पीएलसी मतलब पब्लिक कंपनी है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कैप्चा में डालता हूं, सनथेड दिखा ना, SUNTHED, मेरे इसमें ना बड़ा गलतियां होती है, सनथेड। अब मैं इसको जैसे सबमिट किया तो ये देखो कंपनी का क्या है, पूरा मास्टर डाटा आपका खुल गया, डिटेल, सिन नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कहाँ रजिस्टर्ड है, आरओसी मुंबई में। रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा याद रखना सिन के लास्ट 6 डिजिट होते हैं, तो यहाँ 019786786, तो ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, बाय नेचर पब्लिक है। ऑथराइज कैपिटल इसका कितना है तो 0 देख लो भी, आपको समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको जोड़ते रहना कितने 0। ये पेड अप कैपिटल आप देख लो। रजिस्टर्ड ऑफिस ये है कंपनी का, यहाँ पे कंपनी ओरिजिनली रजिस्टर्ड है। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 8 मई 1973 को। स्टेटस क्या है, लिस्टेड है। जो भी फाइलिंग करता है ना उनका ईमेल आईडी मेनली यहाँ पर होता है। कंप्लायंट कंपनी है मतलब बराबर सारे जो भी प्रोविजन है फॉलो कर रही है। कंपनी का स्टेटस एक्टिव है मतलब फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं है। नीचे देखोगे चार्जेस का कॉलम है, ये सब चार्जेस बताते हैं कंपनी के ऊपर कितने कर्जे हैं। तो जान के क्या करोगे तुम कर्जे का, देखो बाप रे। नीचे देखो यहाँ पर, अब ये है डायरेक्टर और सिग्नेचरी डिटेल। यहाँ पे आपको देखो सारे डिटेल मिल जाएंगे, इस कंपनी में कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो हम जिनको जानते हैं उनका नाम जरा ढूंढते हैं, हमको अगर मिल जाए तो। मुकेश धीरूभाई अंबानी, हम तो इन्हीं को मेनली जानते हैं, बाकी लोग को नहीं जानते। तो ये इनके डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज की लिस्ट है। तो जिनका जिनका 8 डिजिट का नंबर है सब डायरेक्टर है, और जिनका पैन नंबर है आइदर और सीएस होंगे या कंपनी में सीएफओ होंगे। तो आपको ये मैं देखना सिखा दिया, आप भी कभी देखना, ट्राई करना, आपको भी बड़ा मजा आएगा इसको यूज करने में। नेक्स्ट थिंग, जैसे आपको कोई कंपनी का वर्क करना है तो उसके लिए मेनली क्या करना होता है, फॉर्म्स डाउनलोड करने होते हैं। फॉर्म से ही सारे काम जो है कंपनी लॉ के होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म्स का क्या हिसाब किताब है। लिंक देख लो मैं कहा गया, ऊपर देखो कॉर्पोरेट सेवा केंद्र के बाजू में फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स है।
तो ये सारे फॉर्म्स हैं। अब क्या होता है यहाँ पर ना साथ साथ देखो पर्पस दे दिया जाता है फॉर्म का। विथ इंस्ट्रक्शन किट का मतलब पीडीएफ फाइल जैसे डाउनलोड होगी तो साथ में इंस्ट्रक्शन लिखा होगा क्या अटैचमेंट डालना है क्या नहीं, और ये खाली ई फॉर्म लिखा है मतलब ये विदाउट इंस्ट्रक्शन किट है। ये बताता है कि कब ये फॉर्म्स अपडेट हुए हैं। तो जैसा पर्पस वैसा फॉर्म। जैसे आपको देखो इजी वे में बताता हूँ क्या है, इंटीमेशन ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब डायरेक्टर रिलेटेड है तो देखो हमेशा DIR वर्ड लिखा होगा। साथ में ऊपर क्या दे दिया, कॉलम से दीजिए अप्रूवल सर्विस लिख दिया है, ठीक है। अप्रूवल सर्विस के बाद देखो चेंज सर्विस, जैसे आपको नाम वाम बदलना है उसके लिए ये होता है। चार्ज का अलग कॉलम है, चार्ज का मतलब होता है जैसे कुछ गिरवी विरवी रखना है तो देखो उसके CHG फॉर्म भरे जाते हैं, है ना। डिन फॉर्म किसके लिए होता है, डायरेक्टर के लिए, देखो DIR सारे जाते हैं। इनकॉर्पोरेट करना है, अभी कंपनी बनाना है तो देखो INC फॉर्म से जाते हैं। INC 22A क्या है, एक्टिव फॉर्म है, ये जमा करना है आपको। स्पाइस का मतलब क्या, एक्टिव फॉर्म क्या है, टैगिंग बताता है भाई कंपनी कहां पर है, कहां सिचुएटेड है, ये ईयरली कंप्लायंस है एक तरह का। स्पाइस जो है वो है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इस फॉर्म को फिल करके आप फटाफट कंपनी बना सकते हो, और उसके साथ MOA और AOA भी आपको दे दिया है। मैं भी एक कंपनी बनाऊंगा किसी दिन, प्रैक्टिकली आपको कंपनी बनाकर दिखाऊंगा। तो आप इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये सारे फॉर्म्स के ना पर्पस भी साथ में पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो करना क्या होता है, इन्हीं फॉर्म्स को डाउनलोड करके हमें फिल करना होता है। अब जैसे मेरे को आगे वर्क करना है तो यहाँ पे एक लॉगिन का कॉलम दिया है जिसमें मैं लॉगिन करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन है तो मैं आपको सीधे अंदर जाके दिखा सकता हूँ क्या करा जा सकता है। यहाँ पर ROOMAL साइन इन कर दिए इसमें अपन। ये देखो साइन इन करे ना तो ये मेरा एक वर्क स्पेस है, ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे MCA सर्विस अब देख लो, जैसे डिन एक्वायर करना है तो यहाँ से आपको डिन विन मिलेगा नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, आपको डिन का पर्पस वर्पस जरूर बता देगा, सॉरी DSC का पर्पस वर्पस जरूर बता देगा। जैसे डिजिटल सिग्नेचर क्या है, आपको जैसे मीनिंग पढ़ना है, अब क्या करना है, ऐसे टैब पे जाना है, MCA सर्विस के एक्वायर DSC में टिक करोगे ना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे आपको ला देगा। यहाँ पर आपको बता देगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन सी है जो डिजिटल सिग्नेचर आपके लिए अप्रूव करती है, डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी क्या है। तो आपको यहाँ पे ना बेसिक डिटेल बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो इसको आप जरूर पढ़ो। ये रिलेटेड लिंक सर्टिफाइंग अथॉरिटी पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो वेंडर्स हैं जो आपको डिजिटल सिग्नेचर दे सकते हैं, तो ये सब है, इनके डिजिटल सिग्नेचर आप ले सकते हो। कैप्रिकॉन, NSDL, CDAC, ई-मुद्रा, एनकोड, सेफक्रिप्ट, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, IDRBT, इनसे आप डिजिटल सिग्नेचर एक्वायर कर सकते हो। अभी मैं क्लिक कर दूं तो एक्वायर भी हो जाएगा, लेकिन अलग से जो ज्यादा अच्छा है, सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये जैसे एक टैब आपने देख लिया। अब दूसरा टैब जैसे आपको बताऊं, ये अपडेट DSC का टैब। तो अपडेट DSC तब यूज करना जब डिजिटल सिग्नेचर आपके पास हो। यहाँ पर अभी देखो नया कंप्लायंस आया है DIR3 KYC वेब। तो जो कंपनियों में डायरेक्टर है ना, उनको ये बोल दिया गया है कि तो लोग 30 सितंबर के पहले क्या करो, अपना KYC नो योर क्लाइंट को ना पूरा कर दो। टैब खुलेगा तो मैं दिखाता हूँ, तो उसमें आप किसी भी अपने डायरेक्टर को अपडेट कर सकते हैं, उनके डिटेल को। ये सिग्नेचरी डिटेल क्या है पता है, डायरेक्टर्स के डिटेल है। तो जो मास्टर डाटा आप खोलोगे तो उसमें ही सब कुछ मिल जाएगा, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको जैसे ये लगता है कि आपको किसी कंपनी का क्या चाहिए, डिटेल पूरी फाइल वाइल चाहिए और उसके बारे में पूरा जानना है, कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप क्या करो पता है, इस लिंक पे क्लिक करना। देखो व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा ना व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट पे, तो क्या होगा, ये अभी खुला था KYC में, फिर खोल के दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको क्या कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। आप नाम लिखना, सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे आप ऐसा करोगे ना तो क्या होगा, आपसे पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है। 100 रुपए पेमेंट करने पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। चलो दिखा भी देता हूँ ये चीज। जैसे कंपनी है श्री अरिहंत ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी जैसे मैं सबमिट बटन दबाया, ठीक है, तो नो कंपनी फाउंड बता रहा है, फिर एक बार करके देख लेते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, श्री लिखते हैं बस, श्री अरिहंत ट्रेड लिखते हैं। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे मैं श्री अरिहंत ट्रेड लिखा, ये कंपनी खुल गई, श्री अरिहंत ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब आपको इसका कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ ये देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे डायरेक्टर के बारे में जानना है, किस साल का जानना है, तो देखो इतने साल से तो इसमें फाइलिंग हो रही है, तो मैं देखता हूँ 2020 का जानना है। मैं सबमिट करूंगा ना जैसे, तो
ये तो इस साल कुछ हुआ नहीं होगा, एनुअल रिटर्न देख लो, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 2020 में नहीं तो 2019 में तो कर ही होंगे, ये 2019 में देख लो। तो ये देखो इन्होंने फॉर्म किया है। अब मैं व्यू ऐड टू कार्ट करके 100 रुपए की पेमेंट करूंगा ना, देखो 100 रुपीज की पेमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जितने हैं, मैं तो एक ही पे क्लिक किया ना, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट मेरे को देखने मिल जाएंगे और मैं ना पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो देखो मैंने आज आपको क्या क्या सिखाया है इसमें, और जानना हो तो मेरे को बताना। मैं आपको बताया हूँ डीएससी के बारे में, ये केवाईसी वेब एक बार दिखा दे रहा हूँ ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कम से कम ये भी। आपको मैंने क्या बता दिया उसमें, उसके बाद आपको ये बता दिया कि कंपनी का डिटेल कैसे पूरा देखते हैं, एलएलपी का वर्क कैसे देखते हैं। यहाँ पर देखो एक कॉलम लिखा है अपलोड फॉर्म। तो जैसे आप कोई भी ई फॉर्म जैसे भर देते हो ना, फिल कर देते हो, आप ये अपलोड फॉर्म कॉलम में क्लिक करो। ठीक है, कैसा फॉर्म है, जैसे नॉर्मल फॉर्म में क्लिक करो, फॉर्म को ब्राउज करो अपने कंप्यूटर में। ठीक है, और उसके बाद अपलोड यहीं से होता है, याद रखना ये लिंक है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको तभी मिलती है, ये देखो जब आप क्या करते हो, साइन इन करते हो तब मिलती है। अलग से बाहर से फॉर्म अपलोड की सर्विस और ये व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्विस नहीं मिलेगी। बाकी मास्टर डाटा वाटा जो है आप अलग से बाहर से भी देख सकते हो, बाहर से मतलब बिना लॉगिन करे भी कर सकते हो। ठीक है, ये केवाईसी वेब मैंने जैसे बताया ना, तो ये क्या होता है, बताता है कि डायरेक्टरों को अपने डिटेल अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे डिन नंबर डालो, सबमिट करके आप क्या कर सकते हो, अपने डायरेक्टर्स का डाटा जो है वो अपडेट कर सकते हो। तो होप्स आपको ये बेसिक बातें समझ आ गई होगी। तो अभी आपको क्या करना है, सारी सर्विसेज को गो थ्रू करना है, और जो नहीं समझ आएगा आप मेरे से पूछना कि सर हमको ये वाली चीज नहीं समझ आई, मैं इसमें साइन आउट कर देता हूँ। तो मैं बाहर निकल गया हूँ, और तुम लोग को जैसे अपडेट जाननी होती है ना किसी भी चीज की, तो यहाँ पर देखो न्यूज एंड इंपॉर्टेंट अपडेट का कॉलम है, और यहाँ से नहीं जाना है जैसे, तो तुम क्या कर सकते हो, ये कंपनीज एक्ट में क्लिक कर दो यहाँ पर। तो ये देखो कंपनीज एक्ट में जैसे कहाँ से क्लिक करें, एक्ट एंड रूल से कंपनीज एक्ट में क्लिक करें ना, तो यहाँ पर देखो पूरा बेयर एक्ट है कंपनीज एक्ट का आपका, और साथ में देखो जितने अमेंडमेंट्स आए हैं सारे अमेंडमेंट और सर्कुलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऐसे इस वेबसाइट का इस्तेमाल होता है। और कुछ जानना है तो मुझे जरूर बताना।